What's up guys, welcome back to the channel. This is Rahul and you are watching The Beginner। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो सभी हिमाचल वासियों को मेरी तरफ से हैप्पी सैर। तो आपको मैं बता दूं, सैर एक छोटा सा त्यौहार है जो कि हिमाचल के हर घरों में बनाया जाता है। तो आज के दिन में तरह तरह के पकवान या फिर व्यंजन बनाए जाते हैं एंड साथ ही साथ अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं एंड साथ में इकट्ठे बैठ के खाते हैं एंड सेलिब्रेट करते हैं। बाकी चंडीगढ़ में भी यार आज मौसम बहुत सुहावना हो चुका है, बिकॉज अभी जस्ट बारिश होके हटी है, मौसम एकदम चिल हो चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना कहीं आसपास घूम लिया जाए। तो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ छतबीड़ ज़ू दिखाने। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि छतबीड़ ज़ू पंजाब के बन्नौर में पड़ता है एंड ये चंडीगढ़ से खाली 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है एंड मेरे घर से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हार्डली मुझे 40 से 50 मिनट लगेंगे उधर पहुंचने में। चल के देखते हैं कि हमें कौन से एनिमल और बर्ड्स देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ उधर क्या टाइमिंग एंड क्या टिकट प्राइस है। तो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में उधर ही जाकर बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो बिना किसी देर के आज की जर्नी शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। सामने जो आप ये रोड देख रहे हो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है जो कि एयरपोर्ट की ओर जा रहा है। तो ये रोड खरड़ से ज़ीरकपुर कनेक्ट करता है। तो बेसिकली ये बाईपास रोड है। अगर आप ज़ीरकपुर से खरड़ आना चाहते हो तो आपको चंडीगढ़ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ज़ीरकपुर से डायरेक्ट एयरपोर्ट रोड को लेते हुए सीधा खरड़ आ सकते हो। अगर आप चंडीगढ़ के लोअर साइड से हो, लोअर इन द मीन्स जो मोहाली के साथ में लगते सेक्टर हैं, या फिर आप मोहाली या फिर खरड़ से हो, तो ये एयरपोर्ट रोड आपको सबसे नियरेस्ट रूट पड़ेगा छतबीड़ ज़ू जाने के लिए। बिकॉज इस रोड पर आपको एकदम स्ट्रेट बने रहना है और ये रोड आपको सीधा ज़ीरकपुर पटियाला हाईवे ले जाएगा एंड ठीक उधर से डाइवर्जन आता है छतबीड़ ज़ू जाने के लिए। तो मैं आपको उधर ही पहुंच के वो डाइवर्जन दिखाऊंगा। बाकी अगर आप बाय ट्रांसपोर्ट होकर आना चाहते हो तो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 से आपको डायरेक्ट बस मिल जाएगी छतबीड़ ज़ू जाने के लिए। वो बस आपको सीधा डायरेक्ट छतबीड़ ज़ू के गेट पर ड्रॉप करेगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी जस्ट बारिश हो गई हटी यहाँ पर और ऊपर आसमान में अभी भी बादल छाए हुए हैं। तो यार ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा ही अलग आता है। तो यार आज मैं भी तकरीबन 7-8 सालों के बाद आज छतबीड़ ज़ू जा रहा हूँ देखने। तो काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए होंगे इस वक्त उधर। बाकी अब उधर ही पहुँचकर पता लगेगा कि क्या कुछ नया देखने को मिलता है। तो अब मिलते हैं हम आपसे सीधा उसी डाइवर्जन पर जहाँ से छतबीड़ ज़ू के लिए टर्न लेंगे हम। तब तक आप रोड ट्रिप का मज़ा लीजिए। सो लेट्स गो। तो इस वक्त हम एयरपोर्ट रोड के एंड पर आ चुके हैं। सामने जो आप हाईवे देख रहे हो ये पटियाला ज़ीरकपुर हाईवे है। तो अब ठीक यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे पटियाला हाईवे के लिए। तकरीबन आधा किलोमीटर चलकर हम आ चुके हैं उसी डाइवर्जन पे। लेफ्ट हैंड साइड आप जो रोड देख रहे हो ये अंदर की ओर जा रहा है हाईवे से। तो अब ठीक यहीं से हम लेफ्ट टर्न लेंगे छतबीड़ के लिए। तो यहाँ से छतबीड़ ज़ू तकरीबन 1.5 किलोमीटर अंदर जाकर है। तो जगह जगह इन्होंने बोर्ड्स पर मेंशन भी किया हुआ है, तो उसको फॉलो करके आप छतबीड़ ज़ू पहुँच सकते हो। तो चलो मिलते हैं आपसे सीधे छतबीड़ ज़ू की पार्किंग में। सो लेट्स गो। और सामने जो आप बस देख रहे हो ये CTO की बस है जो कि सेक्टर 17 से आई है यहाँ पर। और ये सामने ज़ू की पार्किंग आ चुकी है। तो चलो अब अपनी यहाँ पर कार पार्क करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। तो गाइस फाइनली वी रीच छतबीड़ ज़ू। तो सामने आप देख रहे हो बैक साइड ये पूरी पार्किंग है छतबीड़ ज़ू की, काफ़ी बड़ी पार्किंग है एंड 20 रुपीज़ यहाँ पे टिकट थी, एंट्री टिकट है पार्किंग की। अब यहाँ से हम सीधा टिकट काउंटर की ओर जा रहे हैं, जाके टिकट लेते हैं देन फिर सीधा अंदर चलते हैं। सो लेट्स गो। पार्किंग के सामने ये एंट्री बोर्ड लगा हुआ है। तो ठीक यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस अंदर जाने के लिए एंट्री करते ही सामने ये टिकट काउंटर बनाया हुआ है। तो चलो चलकर सबसे पहले टिकट लेते हैं। 3 तो 3 पर्सन के हिसाब से हमारे 300 रुपीज़ चार्जेस लगे हैं। तो 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पर टिकट लेते हैं अगर आपकी एज 12 साल से ऊपर है। और अगर आपकी एज 12 या फिर 3 साल के बीच में है तो आपकी 50 रुपीज़ यहाँ पे टिकट चार्जेस लगेगी। और अगर आप अपने साथ कोई प्रोफेशनल कैमरा लाते हो शूट करने के लिए तो उसकी 500 रुपीज़ आपको अलग से यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट यहाँ पर आपको फ्री इंटरनेट सर्विस मिलेगी जिससे आप 30 मिनट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। तो सामने आप जो देख रहे हो ज़ू के अंदर जाने के लिए मेन एंट्रेंस बनाई है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे अपनी टिकट चेक कराते हैं, देन सीधा अंदर चलते हैं।
फाइनली हम छतबीर जू के अंदर आ चुके हैं। सामने लिखा है वेलकम टू छतबीर जू एंड इसके चारों ओर बहुत ही सुंदर इन्होंने प्लांटेशन की है। एंट्री करते ही सामने आपको छतबीर जू का मैप दिखाई दे जाएगा। तो इस पर इन्होंने सारी लोकेशन मार्क की है कि कौन सी जगह किधर है, बिकॉज ये टोटल 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसे आप पैदल चलकर कवर कर सकते हो। तो अच्छी खासी आपकी यहाँ पे वॉकिंग होने वाली है। तो अगर आप ज्यादा पैदल नहीं चल सकते तो यहाँ पर ई रिक्शा और ट्रेन की सर्विस भी अवेलेबल है। तो इस पर बैठ के आप पूरा जू कवर कर सकते हो जिसके चार्जेस अलग से हैं। और सामने लिखा है हमाद्रिस बबून, बेसिकली ये मंकी है एंड नीचे इसकी डिटेल्स लिखी है। तो वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। सामने जो आप देख रहे हो यही बबून है एंड इसका साइज देखोगे तो नॉर्मल मंकी से कहीं गुना ज्यादा इसका साइज बड़ा है और इसका फेस भी एकदम डिफरेंट है। तो जू की स्टार्टिंग इन्होंने मंकी से की है। तो आगे चल के हमें और भी डिफरेंट टाइप्स के मंकीज देखने को मिलेंगे। तो चलो चलते हैं। एंड इस पर लिखा है पिक टेल्ड मकाओ एंड इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी है। सामने आप देखोगे तो भाई जाली पर किस तरह से ये लटका हुआ है। और ये लंगूर है जो कि बैठा हुआ है एंड ये काफी कॉमन है जो कि हर जगह पाए जाते हैं। और ये सामने इनके लिए केज बनाई गई है जिसके अंदर ये रहते हैं। तो देखकर थोड़ा सा यार अजीब लगता है बिकॉज एक तरह से इनकी फ्रीडम यार खत्म हो चुकी है। तो इस जू में आपको कुल 6 से 7 टाइप के मंकीज देखने को मिल जाएंगे। कुछ इसमें से कॉमन है एंड कुछ ऐसे हैं जो कि इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो अभी हम आगे की ओर जा ही रहे थे तो सामने मुझे डियर नजर आया। जूम करके दिखाता हूँ आपको एक बारी। तो मेरे ख्याल से ये पानी पीने आ रहा है। तो ये एक बेबी डियर है, साइज में भी काफी छोटा है एंड सिर पर आप देखोगे तो छोटे छोटे सींग है जो कि आ रहे हैं। और एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ अगर कैमरा कैप्चर कर पाए। तो सामने आप देखोगे तो मोर बैठा हुआ है। सामने डाइवर्जन आ चुके हैं। बोर्ड पर इन्हें इंडिकेट किया है कि राइट हैंड साइड क्विट है एंड लेफ्ट हैंड साइड टाइगर्स है। एंड जू के अंदर आपको जगह जगह जंगली मोर भी देखने को मिल जाएंगे बिकॉज आज बारिश वाला मौसम है, क्लाउडी है, तो सभी मोर आज बाहर निकले हुए हैं। और जगह जगह इन्होंने हट्स भी बनाई है। अगर आप पैदल चलकर थक चुके हो तो यहाँ पर बैठ के आप रिलैक्स भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। और सामने इन्होंने टाइगर रखे हैं, बोर्ड पर भी इन्होंने मेंशन किया है। तो चलो चल के देखते हैं। और देख रहे हो भाई साहब सामने ये छोटा सा इसके लिए इन्होंने पॉन्ड बनाया है पानी पीने के लिए। तो ठीक अभी उधर ही खड़ा हुआ है एंड इस वक्त मैंने फुल जूम किया अपने फोन के कैमरे से। ऐसे तो बहुत दूर है यहाँ से अभी ये। तो भाई साहब आज किस्मत अच्छी है, कितने नज़दीक से टाइगर देखने को मिल रहा है। तो जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आया था तो उस टाइम तो यार मुझे टाइगर दिखा ही नहीं था बिकॉज उस टाइम ये सो रखा था। एंड एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यार इसका साइज काफ़ी बड़ा है। इसकी हाइट तकरीबन 4.5 से 5 फीट होगी। मे भी आपको एक कैमरे में छोटा दिखे लेकिन जब आप अपनी आंखों के सामने इसको देखोगे तब इसके साइज का आपको पता लगेगा। तो इसका नाम रॉयल बंगाल टाइगर है। तो सामने बोर्ड पर इसकी डिटेल्स भी लिखी है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। और इस बोर्ड पर लिखा है वाइट टाइगर। तो लो भाई यार ये तो घोड़े ही बेचकर सो रखा है। अगर जगह होता तो मैं आपको इसका क्लोज से व्यू दिखाता हूँ। आप क्या ही कर सकते हैं यार, ये दूर से ना पत्थर लग रहा है लेकिन है ये टाइगर। तो पीछे मैंने अभी आपको बताया था ये आपकी किस्मत और टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है आपको दोनों एकदम क्लोज से दिखाई दे जाए या तो फिर आपको दोनों ही ना दिखाई दे। एंड बोर्ड पर इन्हें मेंशन किया कि लेफ्ट हैंड साइड हिप्पो है। तो चलो चलकर उनको भी देखते हैं। तो यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन लिखी है। सामने आप हिप्पो देख रहे हो तो पूरा पानी के अंदर डूब रखा है। सिर्फ इसका मुंह है जो पानी से बाहर है, बाकी पूरा शरीर इसका पानी के अंदर है। तो ये दूसरा हिप्पो है। और अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो इसका सिर भी पानी के अंदर है। तो अभी ये बाहर निकालेगा सिर सांस लेने के लिए। तो देखा आपने अभी इसने मुंह बाहर निकाल लिया सांस लेने के लिए। तो अब दोबारा से ये सांस भरेगा और फिर से ये अपना मुंह पानी के अंदर डुबो लेगा। तो इनकी सांस रोकने की काफी ज्यादा कैपेसिटी होती है, तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक ये अपना सांस रोक सकते हैं। तो बीच में चलने के लिए इन्हें बहुत ही सुंदर ट्रेल बनाया है। दोनों तरफ जंगल है, हरे भरे पेड़ है और इसमें से कुछ पाम ट्रीज भी हैं, आप देख सकते हो। तो राइट हैंड साइड मेरे टाइगर्स है जिनको अभी हम देख कर आए हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे एलिफेंट्स देखने। राइट हैंड साइड आप देखोगे तो सामने बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है डायनासोर पार्क। 820 मीटर दूर है यहाँ से। तो चलकर इसको भी एक्सप्लोर करेंगे।
अभी हम एलिफेंट्स वाले एरिया में आ चुके हैं। सामने आप देखोगे तो कितने बड़े बड़े हाथी हैं। तो अभी तो मैंने फुल जूम किया ऐसे, तो बहुत दूर है ये हाथी, बिकॉज इस टाइम लंच टाइम हो चुका है, तो अभी इनको खाने के लिए डाला हुआ है। सारे के सारे हाथी अभी उधर खड़ के खाना खा रहे हैं। तो अभी हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। इस वक्त हम मिड पॉइंट पर आ चुके हैं छतबीर ज़ू के। सामने आप बसेस देख रहे हो, तो ये लॉयन सफारी के लिए चलती हैं बसेस यहाँ से। तो इसकी टिकट अलग से रहती है जिसकी कॉस्ट है 75 रुपीज़ पर हेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लॉयन सफारी कर सकते हो। तो जब मैं लास्ट टाइम छतबीर आया तो उस टाइम मैंने लॉयन सफारी की थी, एंड पूरी सफारी में मुझे सिर्फ एक ही लॉयन दिखाई दिया था, वो भी दूर झाड़ियों के बीच में बैठा हुआ था। बाकी आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। और सफारी के ठीक सामने ये कैफेटेरिया बना हुआ है, तो यहाँ पर बैठ के आप फूड भी इंजॉय कर सकते हो। और अभी हम लेपर्ड वाले एरिया में आ चुके हैं, और ये पैंथर है एंड इसका मुंह देख रहे हो भाई साहब, कितना बड़ा मुंह है। एंड मेरे ख्याल से इसको भूख लगी है, इसका मुंह खुला हुआ है एंड सभी लोगों को इस वक्त घूर रहा है। और देख रहे हो भाई किस तरह से ये जाली पर अपने पंजे मार रहा है, और अब ये दांतों से ये काट रहा है जाली को। ये चाहता है कि मैं बाहर आ जाऊं। और इसके जबड़े में भाई बहुत जान होती है, और इतना क्लोज देखकर इससे तो डर ही लग रहा है। सोचा यार किसी इंसान के सामने आ जाए फिर क्या हाल होगा। और सामने आप देख रहे हो ये दूसरा पैंथर है जो कि ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ है। तो अभी जस्ट हम लेपर्ड देखकर आए, सामने ये कैट्स वाला एरिया आ चुका है। तो चलो चलकर इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। और सामने जो आप देख रहे हो छोटी सी बुल्फ है, जिसे हम हिंदी में गीदड़ भी कहते हैं। और काफी देर से मैं इसको देख रहा हूँ कि ये एक ही जगह चक्कर काटी जा रही है। मे भी हो सकता है ये लोगों को देख के डर रही हो। और ये सामने कैट बैठी हुई है आराम से। तो अभी हम आ चुके हैं डायनासोर पार्क। राइट हैंड साइड को इसकी एंट्री है, एंड ये इसकी मेन एंट्रेंस है अंदर जाने के लिए। एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी कोई भी टिकट नहीं है। तो ये हाल ही में ये नया बना है, बिकॉज जब लास्ट टाइम मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो चलो अब अंदर चलते हैं, आपको भी जाकर दिखाते हैं कि क्या कुछ देखने को मिलते हैं। और सामने इन्होंने घोस्ट का स्टैचू बनाया है, भाई कितना खतरनाक लग रहा है ये। और सामने कार देख रहे हो, तो अगर आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा। एंड कुछ कुछ थीम उन्होंने उसके जैसी बनाई है यहाँ पर। थोड़ा सा आगे चलते सामने भूल भुलैया आ चुकी है, तो अब भाई थोड़ी जुरासिक पार्क वाली फील आना शुरू हो गई है। और भाई ये चीज़ बड़ी मस्त बनाई इन्होंने डायनासोर की केप बनाई है, जिसके बीच में इन्होंने स्पीकर इन बिल्ट किए हैं। तो केप के अंदर आते ही आपको डायनासोर की आवाज़ का पूरा 3D इफेक्ट आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि बाकी में यहाँ पर कोई डायनासोर है। वाह। और जंगल के बीच में इन्होंने डायनासोर बनाया जो कि देखने में एकदम रियल लग रहा है, बिकॉज ये मूवेबल है। एंड जैसे ये मूव करता है तो बैक साइड इन्होंने स्पीकर लगाया, उससे आवाज आती है। तो मूवमेंट के साथ इनकी साउंड इफेक्ट इतनी अच्छी है कि आपको देखकर ही लगे कि वाकई में ये रियल है। तो ये सारा डायनासोर पार्क है, बीच में चलने के लिए पाथ है, दोनों तरफ जंगल है। एंड जंगलों के बीच में इन्होंने डायनासोर्स रखे हैं। पार्क के अंदर बैठने के लिए ने सिटिंग स्पेस भी बनाई। एंड सामने ये डायनासोर्स के एग्स हैं, तो इनके बीच में भी आप घुसकर फोटो क्लिक करवा सकते हो। सामने डायनासोर देख रहे हो भाई साहब, कितना बड़ा बनाया इन्होंने ये। तो आप कोशिश करना कि 4 बजे से पहले आप यहाँ पर पहुँच जाओ, बिकॉज 4:30 बजे के बाद ये डायनासोर पार्क क्लोज हो जाता है। और ये डायनासोर देख रहे हो भाई साहब, इसके दांत देखो एक बारी। तो फाइनली हम डायनासोर पार्क पे घूम आए एंड मज़ा आ गया यार घूम के। अंदर से बहुत अच्छा इन्होंने डायनासोर पार्क बनाया हुआ था। तो जब कभी भी आप छतबीर ज़ू घूमने आओ तो इस जगह को भाई बिल्कुल भी मिस मत करना, फुली रिकमेंडेड है। साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बाकी टाइमिंग्स तो मैंने आपको बता ही दी है। और सामने जो आप देख रहे हो ये भालू है, ब्लैक कलर का, जो कि पानी के किनारे घूम रहा है। और भाई साहब देख रहे हो कितना मोटा है ये, और इनके पंजों में बहुत ज़्यादा जान होती है।
तो इस जू में आपको सभी टाइप्स के एनिमल और बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप चंडीगढ़ या उसके आसपास रहते हो या फिर चंडीगढ़ घूमने आ रहे हो तो यहाँ पर एक बार आप ज़रूर विजिट करना। ज़्यादा दूर नहीं, चंडीगढ़ से खाली 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम यहाँ से सीधा बर्ड पार्क की ओर जा रहे हैं और टाइम इस वक्त दोपहर के 3:50 हो चुके हैं। कोर्स पूरे 4 बजे ये बर्ड पार्क क्लोज हो जाता है एंड सामने बोर्ड पर इन्हें टाइमिंग्स भी मेंशन की हुई है। एंड ये बर्ड पार्क भी इन्होंने जू के अंदर ही बनाया हुआ है एंड ये इसकी मेन एंट्रेंस है। तो ये भी कुछ चंडीगढ़ बर्ड पार्क की तरह है, हालांकि ये उससे पहले बना था। तो लास्ट वीक मैं चंडीगढ़ बर्ड पार्क गया था तो उसका भी मैंने ब्लॉग शूट किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो राइट हैंड साइड पर आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और जो बड़ी वाली आप देख रहे हो ये स्वेन है, छोटी वाली इसके सामने से जो जा रही है ये बुड्डक है। तो आप देख सकते हो किस तरह से अपने चोंच से पंखों को साफ कर रही है। तो सारी छोटी छोटी बतखें हैं जो कि सो रखी हैं। ध्यान से आप देखोगे तो सभी बतखों ने अपनी गर्दनें मोड़ी हुई हैं। और ये ऑस्ट्रिच है, इनके पैर आप देख सकते हो कितने लंबे और पतले हैं। और इस पर लिखा हुआ है रेन फॉरेस्ट। तो अंदर चलकर देखते हैं। एंड दिस इज़ वो यार, अंदर इन्होंने पूरी केप बनाई हुई है। तो केप ख़त्म होते सामने आ चुका है ये ब्रिज एंड ये इन्होंने हट की तरह बनाया है। एंड चारों ओर आप देखोगे तो इसके पानी है। तो पानी के किनारे में जिसे आप देख रहे हो ये है पेंटेड स्टॉक। तो हिंदी में इसको सारस कहते हैं। तो बेसिकली ये मछलियाँ खाती है जो पानी में तैरती हैं। और भाई साहब ये केज पूरी इन्हीं से भरी पड़ी है। आप देख रहे थे ऊपर छत पर बैठी हुई हैं सारी। बाकी जू की टाइमिंग्स की बात की जाए तो ये सुबह 9:30 से शाम के 5 बजे तक ओपन रहता है एंड मंडे ये क्लोज रहता है। आप कोशिश करना कि आफ्टरनून से पहले आप यहाँ पर पहुँच जाओ, बिकॉज एक बार जब आप एक्सप्लोर करोगे तो आपको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। बाकी जू के अंदर इन्होंने डायनासोर पार्क, बर्ड पार्क और स्नेक्स का जो अलग से सेक्शन बनाया है। तो ये तीनों चीजें जू के एंड पॉइंट पर है एंड ये शाम को 4 बजे क्लोज हो जाता है। तो अगर आप यहाँ भी घूमना चाहते तो इस चीज को आप ध्यान में रख के चलना। और साइड में ये पूरा दलदल बना है, देख रहे हो आप, पूरा ग्रीन है। और डियर्स देख रहे हो आप, छोटे छोटे हैं 2। और सामने वाइट कलर का मोर एंड इसे भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। और सामने ये एलिगेटर है। तो तरह तरह के आपको यहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। आप देख देख के थक जाओगे, लेकिन भाई ख़त्म नहीं होंगे, इतने सारे इन्होंने रखे हुए हैं। बाकी एक रेप्टाइल हाउस था जो कि देखने वाला था, तो इस टाइम ये भी क्लोज हो चुका है। बिकॉज मैं भी जू में तकरीबन दोपहर को 2 बजे पहुंचा था एंड मुझे भी टाइमिंग का एग्जैक्ट पता नहीं था। तो वीडियो शूट करते करते हुए एंड पॉइंट तक पहुंचते हुए मुझे शाम के 5 बज चुके हैं। तो अभी इस वक्त मैं जू के एंड पॉइंट पर आ चुका हूं। तो चलो अब यहाँ से सीधा पार्किंग की ओर चलते हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हम छतबीर जू भी घूम आए और अब वापसी हम पार्किंग में आ चुके हैं। तो भाई मज़ा आया अंदर घूम के। 3 घंटे तो यार बड़े आराम से लगे, पता ही नहीं लगा टाइम का। इस वक्त तकरीबन शाम के 5:30 हो चुके हैं। तरह तरह के अंदर हमें जानवर और बर्ड्स देखने को मिले, आपको मैंने दिखाई दिए। एंड टाइमिंग्स भी मैंने आपको बता दी कब से लेके कब तक ओपन रहता है। लेकिन लास्ट में आते आते जो एक सेक्शन था स्नेक वाला वो क्लोज़ हो गया था। 4:45 पे वो क्लोज़ होता है। तो
जब हम पहुंचे थे उस पॉइंट पर तो उस वक्त तकरीबन शाम के 5 बज चुके थे, तो वो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो आप कोशिश करना कि दोपहर को 11-12 बजे तक आप यहाँ पर आ जाओ, बिकॉज आपको इजीली घूमते घूमते 3-4 घंटे बड़े आराम से लग जाएंगे। कि टोटल 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है ये, आना जाना आपको टोटल 5 किलोमीटर पड़ जाएगा पूरा। तो वही खासी बुकिंग हो चुकी है हमारी यहाँ पर भी। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं हम आपसे दोबारा से किसी नई वीडियो और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।